देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। अभी आप लोगों ने जल्दी ही इस पिछले सप्ताह या इस सप्ताह में आपने देखा होगा कि हर जगह न्यूज़ चैनल्स पे और हर जगह पेपर्स में आपने एक सम्मेलन की बात सुनी होगी। भारत उसकी मेज़बानी कर रहा था और वो सम्मेलन क्या है? G20 शिखर सम्मेलन। कौन सा? G20 शिखर सम्मेलन। तो पहले तो इसके बारे में जानना होगा कि G20 है क्या। शिखर सम्मेलन, सम्मेलन का मतलब होता है कि अलग लोगों का एक तरह से आपस में मीटिंग, ठीक है, आपस में किसी बात को लेकर के मीटिंग। G20 का मतलब है ग्रुप 20। ग्रुप का मतलब होता है समूह, अर्थात इसका मतलब हुआ कि विश्व के लगभग 20 देशों का समूह एक सम्मेलन में भाग ले रहा है। और वो सम्मेलन इस बार सबसे अच्छी बात है कि कहाँ पे हो रहा है? आपके भारत में हो रहा है। आपके भारत की राजधानी नई दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित हुआ था इसी सप्ताह। इस सम्मेलन को क्या कहा जा रहा है? G20 शिखर सम्मेलन कहा जा रहा है। G20 का मतलब इसमें लगभग 20 देश हैं। यूरोपीय संगठन को मिला लिया जाए और अफ्रीकन संगठन को मिला लिया जाए, बाकी अन्य विश्व के कई सारे देशों को मिला करके कुल कितने देश हैं? 20। और ये आपस में एक विशेष बात पर, एक ही क्या कई सारी विशेष बातों पर समझौता करते हैं, जैसे सतत विकास, शिक्षा के अवसर, क्लाइमेट चेंज मतलब वायुमंडल में हमारे कैसे बदलाव हो रहा है, मौसम में कैसे बदलाव हो रहे हैं, बाकी और किसी देश में कोई ऐसी अच्छी टेक्नोलॉजी का विस्तार जिसको किसी दूसरे देश में अप्लाई किया जा सके, एक जगह से टेक्नोलॉजी को दूसरी जगह एक्सचेंज किया जा सके। ऐसे बहुत सारे मुद्दों पर इस शिखर सम्मेलन के अंतर्गत बैठक में सभी लोग बात करते हैं। और अगर आपस में समझौता हो जाता है उन देशों के बीच में, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी उस विशेष बात को दूसरे देश के साथ में शेयर करके पूरे वैश्विक स्तर पे उनको लागू कर सकते हैं और सभी देशों को बढ़ावा दे सकते हैं। G20 में ज़्यादातर ऐसे देश हैं जो विकसित हैं या फिर विकासशील देश हैं। जैसे भारत इसका एक मुख्य भाग है, ऐसे अफ्रीका के कई सारे देश हैं। यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं वो भी इसके कहीं ना कहीं हिस्सा इसमें भाग ले रहे हैं। तो इसमें ये भारत को इसको आयोजित करने का अवसर मिला और बहुत ही अच्छे से इसका आयोजन हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका संचालन किया, इसकी अध्यक्षता की और विश्व के कई सारे देश के शिखर नेता आए थे। शिखर मतलब बड़े लेवल के नेता, जैसे कि ज़्यादातर देशों के राजदूत आए थे, कुछ देशों के विदेश मंत्री आए थे, कुछ देशों के राष्ट्रपति आए थे। और इस सम्मेलन में भारत ने कुछ और देशों को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है, यानी कि आने वाले दिनों में G20 का जो विस्तार है वो और देशों का हो जाएगा। ये जो सम्मेलन है वो और देशों को शामिल कर लेगा, और देश इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ज़्यादा देशों के शामिल होने से क्या होगा कि इन सभी देशों के बीच में जो आपस में जो एक्सचेंज हो रहा है मैटर का एक्सचेंज का मतलब है कि शिक्षा में अगर हमारे पास कुछ अच्छे अवसर हैं या कुछ अच्छी विशेष बातें हैं तो हम किसी दूसरे ऐसे देश के साथ में शेयर कर सकते हैं। हमारे पास क्लाइमेट चेंज को सही करने के लिए, क्लाइमेट चेंज की कुछ अच्छी बातें हैं तो उसको हम किसी दूसरे देश के साथ में शेयर कर सकते हैं। या उनके पास कोई अच्छी चीज़ है तो हम उनसे अडॉप्ट करके अपने देश में लागू करके अपने देश के विकास स्तर को, GDP को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो इस शिखर सम्मेलन का अगर देखा जाए तो मूल मंत्र क्या है कि हम इस शिखर सम्मेलन के आधार पर अपने देश में बहुत सारी चीज़ों को ला सकते हैं, साथ ही साथ अन्य विशेष देशों में, अन्य कई देशों में हम अपने देश की अच्छी चीज़ों को वहाँ पर दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें हमारा देश अग्रणी है, कृषि के क्षेत्र में है, सतत विकास के क्षेत्र में है, तो इनमें हमारा देश क्या है? आगे है। कुछ चीज़ों में पीछे भी है। तो हम क्या कर सकते हैं? अपने यहाँ जो हमारी अच्छी चीज़ें हैं जो अन्य देशों को समझ में आ रही, वो क्या कर सकते हैं? उसको हमसे ले करके और उसको अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। साथ ही साथ हम भी उनके यहाँ से लेकर के कुछ चीज़ों को, विशेष चीज़ों को अपने देश में लागू कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा कि देखा जाए तो इन 20 देशों का 2 यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका महाद्वीप के देशों का यूनियन और यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोप के देशों का जो यूनियन है, और बाकी अन्य देश सब मिल करके आपस में एक तरह का समझौता कर रहे हैं। एक समझौते पे हस्ताक्षर करेंगे और उस समझौते पे हस्ताक्षर करने के बाद में
उन चीज़ों को अपने देशों में लागू कर सकते हैं। तो ये इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। ये हमारे भारत के राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान में आयोजित हुआ था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। काफ़ी देश के नेताओं ने आकर के भारत को एक उभरती शक्ति के तौर पे एक्सेप्ट किया है और अपने देशों में जाकर के इसकी काफ़ी तारीफ की है। ठीक है, तो ये शिखर सम्मेलन एक तरह से काफ़ी सफल रहा है और भविष्य में आगे चल के जब भी होंगे भारत को और भी ऐसे आयोजनों का मौका मिलेगा, क्योंकि एक वैश्विक शक्ति के रूप में हम काफ़ी आगे जा रहे हैं। हमारा देश विकास की तरफ अग्रसर है।